हजरात, आपको ये मालूम होगा कि मदरसा दारुल फलाह के तहत बच्चियों के तालीम व तरबियत का भी एक शोबा है, मदरसा आयशा लिल बनात, जो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत की तकमील करता है। बच्चियों की तालीम व तरबियत दीनी माहौल को साजगार बनाने के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। मदरसा आयशा सिद्दीक़ा की तालिबात एक मुकालमा पेश करेंगी। मुकालमे का उन्वान है बर्थडे। दोस्तों, इस्लाम में यौम विलादत या बर्थडे की कोई हैसियत नहीं है जिसे मनाया जाए और जिसका एहतमाम किया जाए, दोस्तों अहबाब को मदऊ किया जाए। इस्लाम इसकी सख्त मुखालफत करता है। मैं मदरसा हाजा के असातिज़ा से दरख्वास्त करता हूँ कि उन बच्चियों को स्टेज तक लाने की जहमत गवारा फरमाएं। मुकालमे का उन्वान है बर्थडे। अल्फिया बहन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुशरा बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्फिया बहन, आज बहुत उजले और चमकीले कपड़े पहने हो, क्या बात है? कहीं शादी वादी में जाने की तैयारी है क्या? अरे बुशरा बहन, तुमको मालूम नहीं, आज मेरा बर्थडे है। आज हमारे घर में उसी की धूमधाम है। इस साल बाबा की दुआ से कारोबार बहुत अच्छा चला, वारे के नियारे हो गए, इसलिए मेरा बर्थडे भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरे अल्फिया बहन, ये बर्थडे क्या होता है? मैं समझी नहीं। और ये धूमधाम से क्या मनाया जाता है, ज़रा मुझे भी बताओ। अरे बुशरा बहन, तुम भी एकदम बुद्धू बख्श और अकल से पैदल इंसान हो। इसको तो अब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और तुम नहीं जानती हो। लगता है किसी दूसरी दुनिया से चलकर आई हो। अल्फिया बहन, जरा जबान संभाल कर बात करो। बड़ी अक्लमंद की औलाद हमको बुद्धू बनाने वाली। याद रखो, जो तालीम हमको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है और जिस इज्जत से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है, तुम्हारा ख़ानदान भी इस मकाम और मर्तबे को क़यामत तक नहीं पहुँच सकता। अरे बुशरा बहन, तुम तो एकदम गुस्से में आपे से बाहर हो गए हो। ज़रा गुस्सा को काबू में रखो और अपने आप को तालीम याफ्ता होने का सबूत पेश करो। तुम्हारे इखलाक से और तुम्हारी ज़बान से ऐसा लगता है कि तुम्हारी तालीम से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे बहनों, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे आपस के झगड़ों की वजह से अल्लाह ताला के रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या तुमको मालूम नहीं, लैलतुल क़द्र की तईन सिर्फ झगड़े की वजह से उठा ली गई है और तुम दोनों बजाय अल्लाह की इबादत के झगड़ा कर रही हो। मेरी बहनों, अल्लाह से डरो। सलमा फरहाना बहन, लगता है तुमको भी बोलने का बहुत शौक है। अच्छी खासी तकरीर ही कर डाली। सलमा बहन, ये बहुत शरीफ और इज़्ज़तदार बहन है। दूसरों को अपनी ज़बान से बुद्धू बख्श, अकल से पैदल और कुछ भी कह सकते हैं। यह हमारी गलती हो गई, हमने पलट कर जवाब दिया जो हमें नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तो सारी बातें ख़त्म करो, असल बात बताओ क्या है? मेरी बहनों, आज मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। खूब धूमधाम से मैं उसकी तैयारी में घर से निकली कि उन बुशरा बहन ने सवाल कर डाला। मैंने उनको बताया तो ये बुशरा बहन सीधी और शरीफ निकली कि ये जानती ही नहीं बर्थडे होता क्या है, सालगिरह किसको कहते हैं। अच्छा, तो आप भी बर्थडे और सालगिरह के चक्करों में लगी हैं? फरहाना बहन, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे ताज्जुब की बात नहीं है, आप मुसलमान हैं और बर्थडे में लगी हैं। फरहाना बहन, आप बड़ी दकियानूसी बहन लगती हैं। अगर हमने बर्थडे या सालगिरह मना ली तो कौन सी कयामत आ गई, उसमें कौन सा हर्ज हो गया? अल्फिया बहन, बहुत बड़ा हर्ज है, क्योंकि बर्थडे मनाना या तो गैरों की
रस्म है, उसका हमारे दीन से, हमारे मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो मुसलमान हैं, अपने नबी के एक एक फरमान पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। हमारा ऐसी रस्मों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार कर लेगा, क़यामत के दिन उसको उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। सलमा फरहाना बहन, साल भर को इंसान बहुत बिजी रहता है, कैसे भी करके साल में एक मर्तबा उनको खुशी मनाने का मौका मिलता है और आप उसमें फतवा लेकर आ गए। तौबा तौबा अल्लाह मेरी तौबा। फरहाना बहन, क्यों, क्या हो गया? बड़ी तौबा तुल्ला कर रही हो। अरे बहन, तुम अपनी ज़बान से ऐसी कुफरिया बातें निकाल रही हो, अपनी ज़बान को ज़रा सोच समझ कर चलाना चाहिए। ये फतवा हमारे अपनी तरफ से नहीं होते, बल्कि 1400 साल पहले हमारे नबी सारी चीज़ों से आगाह फरमा दिए। अलबत्ता यह हमारी बदकिस्मती रही है कि शरीयत की बातों का हमें इल्म नहीं है, इसकी वजह से हम ये जहालत की बातें करने लगते हैं। मेरी बहनों, ये खुशी का मौका नहीं है, बल्कि ये तो गम का मौका होना चाहिए। सलमा फरहाना बहन, मैं माफ़ी चाहती हूँ और अपनी बात को वापस लेती हूँ। ये खुशी का मौका क्यों नहीं है और गम का मौका क्यों है, ज़रा उसकी वजाहत फरमा दीजिए। अल्फिया बहन, ज़रा गौर फिक्र तो कीजिए, क्या इंसान की ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया? क्या उसकी ज़िंदगी मौत से एक साल करीब हो गई? उसने उस एक साल में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, और उस साल में उसने बुरे काम ज़्यादा किए हैं और उस हाल में उसको मौत आ गई, तो कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा? अपने परवरदिगार के सामने एक दिन हाजिर होना है, क्या मुँह लेकर जाओगी? कभी इस तरह सोचा आपने? सलमा फरहाना बहन, ये तो अपने बर्थडे का केक लेकर चली जाएंगी। सलमा फरहाना बहन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको बोलने से मना कर दीजिए, वरना फिर लंबा झगड़ा हो जाएगा। देखा सलमा फरहाना बहन, हक बात कैसी कड़वी लगती है। अरे बहन, आप खामोश हो जाइए और आप पूरे होशो हवास के साथ इस बात को सुन लीजिए। ऐसी रस्म और रिवाज को करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है और हमारे लिए नमूना है। आपने अपने किसी भी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया है और ना ही किसी सहाबी ने अपना या अपने बच्चे का बर्थडे मनाया है, तो ख़ुद आप ही सोच समझ कर फैसला कीजिए कि वो काम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, सहाबा इकराम ने ना किया हो, ताबईन तबे ताबईन ने ना किया हो और ना ही बुजुर्गाने दीन में से किसी ने किया हो, तो वो काम हमारे लिए कैसे जायज़ हो सकती है और हमको इसकी इजाज़त कैसे मिल सकती है। अल्फिया बहन, हरगिज़ हमारे लिए जायज़ नहीं हो सकता, बात बिल्कुल साफ साफ है। उसके बावजूद भी अगर उनके जैसा कोई शख्स करता है तो जहन्नम के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। सलमा फरहाना बहन, आपकी बातों से दिल को तसल्ली हुई और बात समझ में आ गई। बर्थडे मनाना गैरों का रस्म है और हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। मैं माजरत चाहती हूँ। असल बात यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। बाप दादा से ये काम होते आ रहे हैं और हम भी इसमें शरीक हुए चले आ रहे हैं। कभी अहले इल्म से मालूम करने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह हमको और हमारे आबा व जदाद को माफ़ फरमा दे और अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए कि सही वक्त आ गए, वरना उन बुशरा बहन से झगड़ा हो जाता। आपकी बातों से कल्ब को राहत मिली, लेकिन आप ज़रा उनको समझाइए कि बोलने का सलीका सीखे। उनकी बातों से मेरा दिल दुखा है। अल्फिया बहन, मेरी बातों से आपका दिल दुखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे गैर इस्लामी कामों से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। सलमा फरहाना बहन, आप बिल्कुल खामोश हो जाइए। मैं आपकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अल्फिया बहन, आपने उनको गलत समझ लिया है। असल में उन्होंने जो कुछ कहा है वो सब आपकी हमदर्दी में कहा है, पूरी इखलास से कहा है। सलमा फरहाना बहन, आप उनके बारे में सफाई पेश ना करें। मुझे ऐसे इखलास की कतान ज़रूरत नहीं है। आप उनको फ़ौरन इखलास पूरे भेज दीजिए, ये वहाँ इखलास बांटते रहेंगे।
अरे बहन मेरी बात सुनो, इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द वही है जो उसकी आखिरत को बिगड़ने से बचाने की फिक्र करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हरगिज़ ऐसे लोगों की सुहबत में मत रहें जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छे और दीनदार लोगों की सुहबत इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी दीन आएगा, और जब दीन आएगा तो शैतानी तरीक़ा खुद ब खुद भाग जाएगा। जैसा कि बर्थडे की बात को आपने समझ लिया, ये बहन आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके हमदर्दी में जो कुछ भी उन्होंने कहा है आपकी भलाई के लिए कहा है। ये अलग बात है कि उनकी ज़बान थोड़ी सख्त है। सलमा फरहाना बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप बहनों से माजरत चाहती हूँ। आप बहनों को बहुत सख्त कहा, लिहाजा आप कभी उन गैर इस्लामी रस्मों और तरीक़ों में शरीक नहीं होंगी। अपने और अपने बच्चों की सालगिरह कभी नहीं मनाऊंगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अल्फिया बहन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तुमको हमारे तमाम बहनों को, तमाम सुनने वालों को बुरी रस्मों से बचाए और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसको ज़िंदगियों में दाखिल करने की तौफीक अनायत फरमाए। मेरी बहनों, आप सब ने ये तालीम कहाँ से हासिल की है? हम सब जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या आपके मदरसे में सिर्फ बर्थडे की बुराई की बातें ही बताई जाती है या कुछ और भी बताया जाता है? हमारे मदरसे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, मज़मून भी बताए जाते हैं और कंप्यूटर भी सिखाए जाते हैं। क्या हम आपसे चंद सवालात कर सकते हैं? हम अपनी बहनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। माशाअल्लाह। क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। चलो मेरी बहन बताओ, आलू को अरबी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आलू को अरबी में बताता और अंग्रेजी में पटेटो कहते हैं। प्याज को अरबी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्याज को अरबी में बसल और अंग्रेजी में ऑनियन कहते हैं। भिंडी को अरबी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भिंडी को अरबी में बामिया और अंग्रेजी में लेडी फिंगर कहते हैं। पालक को अरबी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पालक को अरबी में सबानिख और अंग्रेजी में लेफी वेजिटेबल कहते हैं। बंद गोभी को अरबी और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बंद गोभी को अरबी में कुर्नुब और अंग्रेजी में कैबेज कहते हैं। क्या मैं आपसे भी कुछ सवालात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का फासला था? 5149 साल का फासला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से रसूल तशरीफ़ लाए थे और कितने साल का वक्फा गुजरा था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे, तकरीबन 600 साल का वक्फा गुजरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ और पैदाइश बताओ। 20 अप्रैल 571 ईस्वी सही कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल के 9 तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासे आदत हुई दिन पीर का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कुंबे और कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददयाली नसब नामा बताओ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कआब बिन लुवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माअद बिन अदनान। क्या मैं आपसे भी कुछ सवालात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की? 27 सफ़र 13 नबी।
सुलह हुदैबिया को कुरान में कौन सा नाम दिया गया? सूरत नंबर 48 सूरह फतह कुरान में फतह मुबीन कहा गया है। खुलफाए राशिदीन कितने हैं? खुलफाए राशिदीन 4 हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने गज़वात किए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 26 या 27 गज़वात किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबी अव्वल सन 11 हिजरी बरोज़ पीर को ही। आपसे मुलाकात कर बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो अब हम चलते हैं अपने जामिया आयशा की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।